आप मुझे बताइए, आज ईडी ने सारा जत्था, जितने कागज हैं उनके पास इस लिकर स्कैम में, शराब घोटाले में, सब ऑनरेबल मिलट को दे दिया, ऑनरेबल जज को दे दिया, मिलट साहब को दे दिया। बोला सर आप पढ़ लो, इट्स फॉर योर आइज ओनली, और फिर आप निर्णय लो सर कि प्रोटेक्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नो प्रोटेक्शन गिवन। मैं कह रहा हूं ढाक के 3 बात, कान घुमा के नहीं पकड़ते, सीधी बात करते हैं। प्रोटेक्शन नहीं दिया, इसीलिए ईडी अब घर पे है। 8 अफसर अंदर हैं, 80 अफसर बाहर हैं। संजीव झा जी, एंड देन आई एम कमिंग टू एवरीवन। विजय जी आ रहा हूं। अच्छा, आप मुझे थोड़ा पेशेंसली सुनिएगा, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हैं। और अशरफ मालवी जी ने लिखा था कि हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन रोशनी लिखो। तो इस बात को आप भी जानते हैं, लेकिन ये रोशनी इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरियां हैं। मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूं जो फैक्चुअली आप नहीं कह रहे हैं, कि हम इंटरिम रिलीफ के लिए हाईकोर्ट गए थे, इंटरिम रिलीफ पे ईडी को नोटिस किया, और इंटरिम रिलीफ के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए आज वकीलों की फौज गई ईडी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट देखने पर जो इन्होंने सबूत दिखाया, उस सबूत देख करके जस्टिस साहब ने यह कहा कि आपको हम इंटरिम रिलीफ रिजेक्ट नहीं कर रहे, 22 तारीख को हम सुनेंगे, आप डिटेल एक्सप्लेनेशन आप दीजिए। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो सवाल आपको आलोक जी से पूछा था आपने नहीं पूछा। आलोक जी गाहे बगाहे की बात कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के तमाम अफवाहों के बावजूद दिल्ली की जनता ने 3 बार अब बड़ी मेजॉरिटी से आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनी है। तो आप कुछ भी कहते रह जाओ, दिल्ली की जनता जानती है कि उसका क्या काम हुआ है, और दिल्ली की जनता काम के नाम पे वोट कर रही है, और इसीलिए आपको घबराहट भी है। तीसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय झूठा पार्टी है, जहां पे तमाम प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों की टीम इकट्ठा है। 2 साल से जांच चल रही है ना भाई साहब। 2 साल की जांच में जो कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कहा पीएमएलए के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि तुम इन्वेस्टिगेशन के नाम पे 1.5 साल जेल में रख रहे हो और सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाल रहे हो, ये धंधा बंद कर दो। और हिदायत दी कि आगे से अगर अरेस्ट करना है तो पहले अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो, फिर अरेस्ट करो। तो ये फिर ईडी पे और सरकार पे तमाचा है कि नहीं है, आप बताइए। उसके बावजूद अगर ईडी फिर से आ जाती है बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए अरेस्ट करने के लिए, भाई साहब सवाल जवाब हो रहा है। संजीव झा जी, संजीव झा जी, क्वेश्चनिंग हो रही है। इट्स अ रेड। भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। कैन आई हैव ऑल माय पैनलिस्ट ऑन इट? कुछ भी हो जाए। संजीव झा जी, रेड हो रही है। ये रेड क्वेश्चनिंग के लिए आई है। ये रेड हाँ सुनिए ना, अब ये रेड बंगाल के एक मंत्री तपस रॉय के यहां हुई थी जनवरी में। अब मार्च में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। पूछिए दोबारा रेड तो कब क्या आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन करने वाले पर? उद्धव जी के एमएलए जो हमारे साथ, उस पर रेड दूसरी बार समन कब आएगी और रेड कब होगा? मैं इतना निवेदन करता हूं आपको, इस सवाल जरूर पूछिएगा, और मैं चाहता हूं कि आलोक इस पर जवाब दे कि तपस रॉय जिसके यहां जनवरी में रेड हुआ था, भारतीय जनता पार्टी आप आम आदमी पार्टी में, मैं आपसे अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड पे पूछ रहा हूं, रॉय साहब के घर की नहीं। संजीव झा जी प्लीज समझिए, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मैं आपसे अरविंद केजरीवाल के घर पे जो रेड पड़ रही है उस पे पूछ रहा हूं दादा। तो हम कह रहे हैं कि ये रेड ईडी अपने मन से नहीं करने आ रही है। ये रेड की स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के लिख के दिया गया है। ईडी उस पे किरदार बन के सौरभ भारद्वाज पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर। सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। ये फर्स्ट विजुअल्स मेरे टीम पे और मेरी दो टीम्स वहां पे हैं। गायत्री और विशाल, ओवर टू यू। गायत्री, माइक अप। देख रहे हैं गाड़ी में सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ भारद्वाज इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गाड़ी में सौरभ भारद्वाज मौजूद है, किसी से बात कर रहे हैं और अंदर जाने के लिए परमिशन ली जा रही है, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज। लेकिन अंदर ईडी की टीम मौजूद है और ईडी की टीम लगातार रेड कर रही है। 10वां सम्मन दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो भी अब अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, वो पहुंचे हैं यहाँ पर
तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में अंदर सौरभ भारद्वाज मौजूद है और अंदर जाने की परमिशन ले रहे हैं। ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर अब जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सौरभ भारद्वाज यहां पर पहुंचे हुए हैं। अंदर रेड चल रही है, ईडी की एक बड़ी टीम जो है अंदर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल लिकर घोटाला, शराब घोटाला मामला जिसमें पूछताछ के लिए लगातार सम्मन दिया गया था, लेकिन आज 9वें सम्मन पर जब अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और हाईकोर्ट पहुंच गए, उसके बाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जब हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम कोई राहत नहीं दे सकते, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब ईडी की टीम खुद यहां पर पहुंची, क्योंकि ईडी बार बार यही दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किया जाना बहुत जरूरी है। यह घोटाला था, घोटाले का जिस तरीके से आरोप लगा था, कहा गया था कि जो साउथ के कारोबारी थे उनके हिसाब से पॉलिसी बनाई गई और उसके एवज में पैसा लिया गया, वो पैसा पार्टी फंड में गया था। बिल्कुल, ये जरा विजुअल जरा फुल फ्रेम रख दीजिए, क्योंकि इस समय रेड चल रही है, क्वेश्चनिंग चल रही है। आई डाउट, मुझे नहीं लगता है विजय जी और पंकज जी, क्या नाम अजय जी, संजीव झा जी, विजय त्रिवेदी जी और पंकज शर्मा जी, सेठी साहब, एवरीवन, मुझे नहीं लगता कि सौरभ भारद्वाज को अंदर जाने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ये नॉर्म्स के खिलाफ है। विजय जी और पंकज जी, विजय जी, आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है, सुना आपने विधायक महोदय को, वो कह रहे भैया हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो अभी भी ईडी बीजेपी के कहने पे, यानी अजय आलोक जी की पार्टी के कहने पे ईडी दोबारा पहुंची है। लेकिन ईडी ने तो सारे कागज आज जज साहब के सामने रख दिए और बोला जज साहब आप डिसाइड कीजिए कि देना चाहिए प्रोटेक्शन की नहीं। जज साहब ने नहीं दिया। जी ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक बात है, आपने संजीव साहब को सुनाया। और लेकिन मेरा केवल यह है कि मैं मान लेता हूं कि सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के साथ हों, जो भी लगाना चाहते वो, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आम आदमी पार्टी ने जितने लीगल ऑप्शंस थे उनका इस्तेमाल किया कि नहीं किया? ये 9 सम्मन हो गए, अभी तो 10वें सम्मन की खबर भी आपने दे दी है। इन 9 सम्मन में बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए या रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब ने लीगल ऑप्शंस का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? उसके बाद ये स्थिति यहां पर पहुंची है ना। भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप है उस पर मैं जा ही नहीं रहा, मैं लीगल ऑप्शंस की बात कर रहा हूं कि क्या लीगल ऑप्शंस का इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया। और जैसे आपने दोपहर का भी बताया कि जिस तरह की बात हुई, इंटरिम रिलीफ की बात हुई, या जो ईडी ने कहा कि हमें गिरफ्तार करना होगा तो सम्मन की जरूरत नहीं है, तो वो सारी बात। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ रही है शेर साहब, आप संजीव जी से पूछिएगा कि ये जितनी एक्सरसाइज अरविंद केजरीवाल जी के लिए हो रही है, क्या ये सारी लीगल एक्सरसाइज मनीष सिसोदिया साहब के साथ नहीं करनी थी? या पार्टी मानती है कि भाई वो तो आरोपी है तो उनके साथ तो जेल में चले? बिल्कुल। अब मनीष सिसोदिया साहब के साथ तो 10 सम्मन की या 1 सम्मन की लीगल एक्सरसाइज उनको बचाने के लिए नहीं की गई। आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए हर सम्मन के साथ आप हर लेवल पर, हाई कोर्ट में भी जी, और आप ये देख रहे हैं सौरभ भारद्वाज को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। संजीव झा जी, ये आप भी जानते हैं, संजीव झा, मी एंड अजय आलोक, 3 पीपल प्लीज ऑन द साइड। और इस समय सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली के मंत्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अंदर रेड चल रही है, क्वेश्चन आंसर चल रहा है। ऑफिसर आईओ जोगिंदर, ये मेरे को सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, ईडी के आईओ हैं जोगिंदर, जिनको जिम्मेदारी दी गई अरविंद केजरीवाल के घर पे, और सौरभ भारद्वाज को अंदर नहीं जाने दिया है। उनकी टोयोटा इनोवा कार है, उनको बोल दिया गया घुमा लीजिए। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने बोला है नो वन कैन एंटर और एग्जिट। जब तक ईडी की रेड चल रही है, जब तक सवाल जवाब चल रहे हैं, नो वन कैन एंटर एंड एग्जिट द सीएम रेजिडेंस। आईओ का नाम जोगिंदर है, ये मेरे को सोर्सेज मेरे बता रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने की। 1 मिनट कैन आई स्टे विद द विजुअल्स फुल फ्रेम? गरिमा, ये जो विजुअल्स हैं इस समय फुल फ्रेम है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर के हैं। 6 से 8 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट